जी, तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चारों तरफ से मतलब कि एक बराबर हो, मतलब कि चार हिस्सों में तकसीम हो रहा हो, उसको हम किस तरह से इजीली बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये चारों तरफ से बराबर है। हम इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने का तरीकाकार भी इसका हमारा ये होगा कि हम अब इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम इसका सेंटर पॉइंट नहीं ढूंढ सकेंगे, बहुत मुश्किल है वो। उसके लिए फिर हमें कम से कम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इतने हिस्से की जो है वो पैमाइश लेनी पड़ेगी और उसका फिर डिवाइड करना पड़ेगा दो पे, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट फिर हम यहाँ से पैमाइश करके लेंगे, या फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की पैमाइश लेंगे और उसको दो पर तकसीम करेंगे और उसका जो आध होगा वो हम आधा हिस्सा वो फिर हम यहाँ से लेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है, इस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल पॉलीलाइन ली, ठीक है, और इसको हम कलर दे देते हैं रेड, ताकि वाज़े तौर पर इसके ऊपर नज़र आ सके। हम इसको यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये इस वक्त ये डिज़ाइन इसकी नोयत ऐसी है कि इसको हम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस तरफ से इस तरफ इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये इसका है सेंटर पॉइंट। ये यहाँ पर क्लिक की और सीधी लाइन लगाने के लिए कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और ये एक सीधी लाइन लगा दी, एंटर किया। तो ये देखिए हमारे पास इस वक्त पॉली लाइन आ चुकी है जिसने इसको बिल्कुल दरमियान से डिवाइड कर दिया। अब बिल्कुल आसान है, अब हमने इसको डिवाइड करना है ऊपर से नीचे की जानब, अप एंड डाउन, ठीक है, अप टू डाउन। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हमने इसको 90 के एंगल पे ले जाना है, ठीक है। ये देखें, ये इसने इसको बराबर जो है इस डिज़ाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये जो मेरे पास इस वक्त तस्वीर मौजूद है इसकी नोयत बिल्कुल ख़राब है और ये कैमरे से मैंने बनाई हुई है, तो इसलिए इसकी नोयत बिल्कुल ही ख़राब है, इसलिए ठीक से आ नहीं रही, ठीक है। लेकिन हम जो इस वक्त ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तस्वीर टेढ़ी है लेकिन हमने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये इसी तरह से चार हिस्सों में तकसीम होगी, ठीक है। बहरहाल ये हमारे पास आ गई। तो जी, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे सादा तरीके से ही बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, वैसे बनाया जा सकता भी नहीं क्योंकि इसकी तस्वीर की नोयत बिल्कुल ख़राब है। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल से तरीके से गोलाई में बना रहा हूँ। मकसद हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। ये लाइन तक मैं इसे बनाऊँगा और एंटर कर दिया। फिर उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा यहाँ से बना लेते हैं, इसको भी मैं गोलाई में ले आता हूँ और यहाँ पे आके लाइन के साथ ख़त्म कर दिया। अब मैं इमेज को हटा दूंगा। अब देखिए हमारे पास ये दो लाइनें मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमने कि हमने इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ग्रुप कर देंगे, ठीक है। इन्हें ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी से भी हम कर सकते हैं ग्रुप। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दो लाइनों को हमने इनके पार्ट्स बना के तो ये बाकी के हिस्से फिल कर लेने। यहाँ पे हमारे पास एक टूल मौजूद है रिफ्लेक्ट, ये चार हिस्सों में डिवाइड करता है, जैसे कि इस टूल की शेप से देखा जा सकता है। तो इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ इस बटन के ऊपर रिफ्लेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने रिफ्लेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक की, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस डिज़ाइन के बाकी तीन पार्ट्स भी आ चुके हैं। अब हमने ये जो दो लाइनें हमारे पास मौजूद हैं इनकी मदद से हमने ये देखें, इस वक्त मेरे पास जो मैंने ये स्क्रॉल है इसको मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस वाले स्क्रॉल में, ठीक है। तो ये बहुत अहम है, इसको हमने लाजमी क्रॉस वाले स्क्रॉल में ही रखना है। उससे ये है कि हम बिल्कुल इसको एग्जैक्ट पॉइंट रख सकते हैं। ये हमने दो लाइनें लगाई थी बीच में, तो स्क्रॉल की जो दो लाइनें आ रही हैं ये हम बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, जो लेफ़्ट टू राइट लाइन है वो लेफ़्ट टू राइट लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई, और जो अप टू डाउन लाइन है वो भी हम अप टू डाउन लाइन के बिल्कुल ऊपर ले आएंगे। ये दोनों लाइनें जो हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेड लाइन के ऊपर है। इसका मतलब ये कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट इस डिज़ाइन को मिला रहे हैं। अब यहाँ पे आके हम एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक साथ मिल चुका है। अब हमने इसको अगर फिल करना है तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब कि पंचिंग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको वेल्ड कर देंगे, ठीक है।
मैं वो करके दिखाता हूँ। पहले हमने ये सारी जो ड्राइंग है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी की सारी ड्राइंग हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। चारों पार्ट्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे अरेंज में, और अरेंज में आने के बाद यहाँ आएंगे शेपिंग में। शेपिंग में हमारे पास यहाँ पर सबसे ऊपर बटन मौजूद है वेल्ड का। जैसे ही हम वेल्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि ये चारों पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं। ये देखें, अब ये एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट इसके ऊपर कम्प्लेक्स फिल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर कम्प्लेक्स फिल जो है वो अप्लाई कर दिया। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है तो सार्टन में ये आ नहीं रहा, या फिर हम इसके ऊपर ऑटो स्प्लिट लगा देते हैं, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो हम 6 कर लेते हैं, टंग का यानी कि छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा हो उसको हम रिफ्लेक्ट के बटन की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। और जो ड्राइंग अगर हम बनाएंगे तो ड्राइंग को आपस में हम वेल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है जो 4 हिस्सों में तकसीम होता हो उसको हम बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। A to Z बिल्कुल एक्यूरेट ईजीली बना सकते हैं इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए।